की तो जीवन नर्क हो गया। 9 बच्चे, 13 बच्चे, 18 बच्चे हम गिनवा दें। एक वर्ग जो है मैं 4 बेगम और 36 बच्चा। जयपुर मुख्यालय पर जो है वो बीजेपी का वृहद भाजपा कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्य समिति की बैठक की जा रही है। यहाँ पर पूरे राजस्थान से यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के साथ साथ यहाँ पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ में जो है वो हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य जुड़े हुए हैं। उनसे खास सवाल करेंगे जिस तरीके से बीजेपी सरकार जो है वो अब राजस्थान में जनसंख्या बिल लाने को लेकर के जो है वो एक रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है। तो ये जनसंख्या बिल कहां तक कारगर साबित होगा, उन तमाम बातों को लेकर के इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो बाल मुकुंद आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के जो सरकार बिल लाना चाहती है, ये तमाम तस्वीरें कैसे देखते हैं? बिल्कुल अच्छा प्रस्ताव है, स्वागत है, सत्कार है। एक देश एक कानून होना ही चाहिए। और एक वर्ग जो है हम दो और हमारे 1 और 2 में है। एक वर्ग मैं 4 बेगम और 36 बच्चे में। मेरे खुद के कार्यालय पे आप लाइव देख लें उठाकर, अनगिनत बहनें आती हैं कि वो तीसरी लेने जा रहा है उसे रोकिए, वो दूसरी लेने जा रहा है उसे रोकिए, वो चौथी लेने जा रहा है उसे रोकिए। इस प्रकार से बहनें दुखी है। 3 तलाक का इतना बढ़िया कानून आ गया, लेकिन माताएं बहनें आज भी कहीं ना कहीं जो कानून संबंधित जानकारियाँ नहीं है या उस समाज का उन पर प्रेशर है, धर्म के ठेकेदारों का प्रेशर है, वो बेचारे कोर्ट कचहरी नहीं जा पा रही। आज भी उन्हें फ़ोन पर कतर में बैठा बैठा व्यक्ति कह देता है कि 3 तलाक, और वो 3 बार बोला और उस बहन की तो जीवन नर्क हो गया। और ये स्थिति आज भी है। 9 बच्चे, 13 बच्चे, 18 बच्चे हम गिनवा दें। तो जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए, सबको साथ विकास में देना चाहिए। और 1-2 जो बच्चे होंगे उन पर आप प्रॉपर ध्यान देंगे, उनका पूरा सर्वांग विकास होगा और वह भी देश के विकास में योगदान करेंगे। बाल मुकुंद जी, जिस तरीके वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्या बिल्कुल होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए और समान रूप से संपूर्ण देश में संपूर्ण देश के नागरिकों को जब समान रूप से अधिकार है सारी सुविधाओं का, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कानून का भी अधिकार है। विधानसभा में विपक्ष ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री भजन तो नहीं आए हैं, लेकिन उनके तमाम विधायक भजन मंडली कर रहे हैं। देखिए, भजन लाल जी भाजपा की सरकार है, भजन लाल जी परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य होने से हम सब सनातनी लोग कहीं ना कहीं भजन सत्संग से तो जुड़े हैं और सत्संग और भजन के साथ साथ में ही हम लोग अपने प्रदेश की सेवा में भी लगे हैं। इसलिए सनातनी लोग जो हैं वो भजन के साथ, सत्संग के साथ, भगवान की सेवा आराधना के साथ और प्रदेश की सेवा भी कर रहे हैं। जी ने कहा विधानसभा के लिए भजन मंडली हो रही है यहाँ पे, तो ये भजन मंडली शब्द कैसा यूज हो रहा है? हमें कोई आपत्ति नहीं है, भजन लाल जी की मंडली है, इसमें क्या आपत्ति है? भजन लाल जी मुख्यमंत्री है, अच्छी प्रसन्नता की बात है। और भजन सत्संग तो हमारी परंपरा है। उन्हें भजन से आपत्ति है, सनातन से आपत्ति है, उन्हें हिंदुओं से आपत्ति है, उन्हें राम से आपत्ति है, उन्हें निरंतर राम जी के भक्तों से आपत्ति है, इसलिए भजन से भी उन्हें आपत्ति है। क्या विपक्ष का कई रामायण महाभारत से कोई कनेक्शन है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि पूर्व काल में देवता और असुरों का एक वो चलता था युद्ध, और वो अच्छे कामों में व्यवधान उत्पन्न करते थे। तो हमें ये लगता है कि ये विपक्षी लोग जो हैं कहीं ना कहीं वो भूमिका निभा रहे हैं। हम अच्छे काम करना चाहते हैं। जब भी कोई सनातन की बात हो, राम जी की बात हो, देश के विकास की बात हो, तो कहीं ना कहीं इनको आपत्ति उत्पन्न हो जाती है। यानी अच्छे कामों में इनका व्यवधान हमेशा रहेगा। लेकिन आखिरी सवाल करूंगा बाल मुकुंद जी कि जब भी अधर्म के लिए अगर कोई चीज़ें उठी हैं तो वहाँ पर सुदर्शन चक्र भी चला। बिल्कुल, सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण उस समय पधारे, भगवान राम तीरवान लेके पधारे और निरंतर भगवानों के अवतार इस प्रकार से होते रहे। स्वामी विवेकानंद ज्ञान का संदेश पूरी दुनिया में दिए, इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने दिया। मैं मानता हूँ इसी प्रकार से आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी भी संपूर्ण देश के विकास के लिए, समृद्धि के लिए और देश की एकता अखंडता के लिए हम लोगों के बीच आए हैं। ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने विशेष वर्ग को टारगेट किया है। देखिए, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। एक वर्ग जो है वो मेरी सहभागिनी 1 या 2 बच्चा, एक वर्ग जो है मैं 4 बेगम और 36 बच्चा, तो भाई कहाँ तक उचित है? आप देश के विकास का हिस्सा हैं, आप योगदान लाभ ले रहे हैं, तो आप देश के नियम अनुरूप देश के हिसाब से भी चलें, देश की विकास में योगदान करने वाले भी बने, न कि आप सिर्फ खाली एक ही काम में लगे रहें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में बाल मुकुंद आचार्य, जिन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के अब बड़ा कदम उठना चाहिए। कैमरा सहयोगी भानु प्रताप के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।